हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देकर बाजी मारी है। इस बीच हिमाचल लोकहित पार्टी ने भी दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच सेंधमारी की है। हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह। महेश्वर सिंह जी, स्वागत है आपका खबरें विधान। धन्यवाद। कितना आप सहयोग मानते हैं? संपर्क जो है वो किस तरह से हुआ है समस्त भारतीय पार्टी से? सितंबर मास में पहली बार अग्रवाल जी के साथ और उनके पदाधिकारियों के साथ मैं और मेरे साथियों का संपर्क चंडीगढ़ में हुआ और उन्होंने एक बात कही कि राजनीति आज बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति से देश चलता है, राजनीति से प्रदेश चलता है और राजनीति से ही बातें बिगड़ती हैं और बातें संभरती भी हैं। इसलिए आज आवश्यकता है देश में इस प्रकार के राजनीतिज्ञों की, जो देश आज बड़े बड़े दलों में बैठे धन्ना सेठ, भ्रष्टाचारी लोग और जो गैर कानूनी काम करते हैं, अपराधी लोग, उनका आज देश की राजनीति पर कब्जा है। इसलिए हम सबको एक होने की आवश्यकता है। छोटे छोटे दलों में लोगों का जो है वो विश्वास नहीं बन पाता और फिर मजबूरी में लोग धनबल वालों को, इस प्रकार की अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को और जो शराब का इस्तेमाल भी चुनाव के दौरान ज़्यादा करते हैं, वोट खरीदने की कोशिश करते हैं, उस तरफ चले जाते हैं क्योंकि वो विश्वास प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब इकट्ठे मिलकर चलें। मैं उनकी इस बात से बहुत प्रभावित हुआ, हम सब प्रभावित हुए। फिर हमने बड़ी विस्तृत चर्चा की और उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी मदद करना चाहते हैं हिमाचल में, और जब हमारे यहाँ चुनाव आएंगे तो आप मदद करेंगे। हमें कहा मंजूर है, लेकिन हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे कि लेकिन धन की दृष्टि से हम कमज़ोर हैं, उसमें शायद हम आपकी उतनी मदद ना करें, बाकी मदद हम करेंगे। और मैं उनका आभारी हूँ। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ संचालन को संभाला, उनके लोगों ने आकर हमारी संचालन में, कार्यालय में भी मदद की कि किस प्रकार से हम चले, और मीडिया को भी उन्होंने मैनेज करने के जो कुछ टिप्स दिए और ख़ुद भी उन्होंने मैनेज किया। इस प्रकार से जगह जगह भी गए और फलस्वरूप जो हमारा उद्देश्य था, जिसको लेकर हमने एक इस हिमाचल लोकहित पार्टी का गठन किया था और अंततोगत्वा हमने एक मोर्चा भी बनाया और चुनाव लड़ा, और हमारा मूल उद्देश्य जो था कि भ्रष्ट लोगों को और प्रदेश के हितों को बेचने वालों को सबक सिखाना है, उनको उखाड़ फेंकने में सफल। समस्त भारतीय पार्टी, क्या मानते हैं आप? गठबंधन को आप किस तरह से देखते हैं? हिमाचल प्रदेश में इन्होंने आगाज किया है समस्त भारतीय पार्टी ने और आपको सहयोग दिया। आगे जो है क्या रणनीति रहेगी? आप एक हिमाचल लोकहित पार्टी के अलावा जो और रीजनल पार्टियां जो इसमें जुड़ी हैं, एक ही विचारधारा के साथ, गठबंधन को आप किस नजरिए से देखते हैं इस पार्टी के साथ? मैं समझता हूँ ये गठबंधन आवश्यक है, और जो उन्होंने कहा कि हम विश्वास प्राप्त करने में फिर सफल नहीं हो पाते, या अंतोगत्वा फिर इस प्रकार की पार्टियों को मजबूरियों में कहीं ना कहीं मर्जर हो जाता है, तो इसलिए आवश्यक है देश स्तर पर भी कुछ हो। इस बात को लेकर फिर दोबारा अग्रवाल जी ने पहल की और उन्होंने हमको दिल्ली बुलाया। उसमें हम अकेले नहीं बल्कि देश भर से 8-9 इस प्रकार की रीजनल पार्टियाँ आपके दिल्ली में इकट्ठी हुई और उस पर मंथन किया हमने। एक वर्किंग पेपर उन्होंने दिया था और एक कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई। उसमें हम सब ने अपने अपने विचार रखे और सब ने ये महसूस किया कि इस प्रकार के एक केंद्र में भी संगठन की आवश्यकता है, राजनीतिक संगठन की, ताकि जहां हम अपने अपने यहाँ काम करते हैं, हम एक दूसरे की सहायता करें अन्य प्रदेशों में भी। और कुछ हमने कंडीशंस भी लगाई, जैसे मतलब रीजनल पार्टीज आज जो उसमें इकट्ठी हुई, अगर प्रदेश में आज एक ही पार्टी है तो फिर दूसरी पार्टी को इस फोरम में ना लिया जाए, फिर तो हम बढ़ते चले जाएंगे, लोग किस पर विश्वास करेंगे। तो ये उन्होंने माना
और कई ऐसे बड़े प्रांत हैं जिसमें एक दो पार्टीज भी हैं, उनकी भी बात अलग से तय हुई और फिर एक नए संगठन को नाम दिया, राजनीतिक संगठन को, उसको कहा इंडियन डेमोक्रेटिक फ्रंट। और हमने सबने एग्री किया कि केंद्र में अगर इस प्रकार की कोई बनता है संगठन तो सबको बल मिलेगा, हम एक दूसरे की मदद करेंगे प्रांतों में जाकर। और उसके भी जो अध्यक्ष मनोनीत किए गए वो अग्रवाल जी हैं और उन्होंने उसी का अब सारा जो है संविधान भी तैयार कर लिया है, सब कुछ किया है। और इस 10 तारीख को, हाँ 10 तारीख को उन्होंने प्रथम बैठक रखी ताकि संविधान पास हो सके। उसमें हमें भी निमंत्रण है, मेरे दल के लोग जाएंगे, लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से जाना संभव इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उस दिन हमारे यहाँ विधानसभा चलेगी और ये पहला सत्र है, पहले तो ओथ है, उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन है, इसलिए मैं उसमें भाग नहीं ले पाऊँ। जी, आगाज जो है वो हिमाचल लोकहित पार्टी का हो गया है समस्त भारतीय पार्टी के सहयोग से। जी, इन चुनावों में अगर बात कर ली जाए, समस्त भारतीय पार्टी जो है, जिस तरह से आपने बताया कि सहयोग मिला है, कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो जीत का जो श्रेय है वो पार्टी की जो विचारधारा, समस्त भारतीय पार्टी की जो विचारधारा है उसे लेकर भी कहीं ना कहीं आगाज जो है आप कर पाए। जी, और अब ऐसा है कि जब भी हरियाणा में चुनाव होंगे या प्रदेश देश में कहीं भी चुनाव हो तो जो हमने बैठकर तय किया है उसके अंतर्गत हम भी जाकर पूरा जोर लगाकर उनकी मदद करें। जी, महेश्वर सिंह जी, ये चुनाव जो हैं संपन्न हो गए। 2014 में जो है लोकसभा के चुनाव, ऐसे में क्या रणनीति रहेगी? क्या आप उसी विचारधारा के साथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे? समस्त भारतीय पार्टी जो है वो जिस तरह से अभी सहयोग किया है, आपको क्या अपेक्षा है आपको? देखिए, जहाँ तक आगामी चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव की बात है, इतना निश्चित रूप से कहूँगा कि हमने पार्टी का गठन किया है, लाखों लोगों का विश्वास प्राप्त किया है और हमको जो हमारा उद्देश्य था उसमें प्राथमिक सफलता भी मिली है। लेकिन आगे इस लोकसभा के चुनाव में क्या करना है उसके ऊपर अकेला मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। जब समय आएगा हमारी कोर कमेटी की बैठक होगी और उसमें हम निर्णय लेंगे क्या करना है। और फिर हम अकेले नहीं हैं, यहाँ भी हमने एक गठबंधन किया था जिसमें आपको विदित ही है कि हमारे साथ सीपीआई और सीपीएम भी मिलकर चले हैं। इसलिए पहले अपनी कोर कमेटी में तय करेंगे, उसके बाद उनके साथ भी बैठकर निर्णय लेंगे और जो पार्टी निर्णय लेगी उसके अनुसार हम चलेंगे। इसलिए अकेले मुझे इस प्रकार का कोई कमेंट करना उचित नहीं। जी, विधानसभा जो सेशन है वो उसका आगाज जो है वो कुछ दिनों में होने वाला है। ऐसे में जो एक विचारधारा थी समस्त भारतीय पार्टी और हिमाचल लोकहित पार्टी की, जो एक साझा विचारधारा कह सकते हैं, भ्रष्टाचार जो बढ़ा है उसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाने की जो कोशिश की गई चुनावों के दौरान, हमने भी ये भी देखा। तो विधानसभा में ये मुद्दे क्या छाए रहेंगे? क्या उठाएंगे आप एक बार मुद्दों को? निश्चित रूप से जो हमारा संविधान है, जो हमने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने ना कोई, ये जितने भी आपके यहाँ नेशनल पार्टी से अभी तक हिमाचल के लिए किसी ने विजन डॉक्यूमेंट तैयार नहीं किया, लेकिन हम उसमें भी सफल हो गए और हमने संगठन खड़ा किया है, जगह जगह हमारे लोग हैं। इसलिए हम लोग सारी जो अपनी पार्टी की विचारधारा है उसको रखेंगे सदन में। और साथ में जो वर्तमान सरकार है, मैं आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जो वीरभद्र जी के नेतृत्व में अब सरकार का गठन हुआ है वो हिमाचल के हितों की पूरी रक्षा करेगी और इस प्रकार कोई भी व्यक्ति गलती करे उसको बख्शा ना जाए, ताकि जो एक पिछले सरकार पर जो हिमाचल के हितों को बेचने की बात कही गई थी वो सिद्ध भी हो गई है। कम से कम उन बातों से जब तक कांग्रेस का नेतृत्व उनको बचा रखेंगे तो हम तब तक उनका समर्थन करेंगे, लेकिन गुण दोष के आधार पर। हरियाणा में जो है वो चुनाव होने वाले हैं जी। जिस तरह से समस्त भारतीय पार्टी जो है उन्होंने सहयोग दिया हिमाचल प्रदेश में, अब हरियाणा की बारी है, तो क्या आपकी रणनीति रहेगी वहां जाने के लिए आपको? क्योंकि वहां पर जो प्रचार है उसमें बुलाना होगा, मुद्दे जो हैं वो उठाने होंगे, ज्वलंत मुद्दे जिस तरह से भ्रष्टाचार है या फिर स्थानीय मुद्दे जो भी जो डिपेंड करते हैं एक पर्टिकुलर इलाके पे। किस तरह से रणनीति रहेगी हिमाचल लोकहित पार्टी की अब समस्त भारतीय पार्टी को वहां पर अगर सपोर्ट करने की बात हो? देखिए, जहाँ तक का हमारी नीति का सवाल है, जैसा आपने स्वयं कहा कि जहाँ तक भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात है वो हम सबका संकल्प है।
ना केवल हमारी रीजनल पार्टी का, लेकिन जो भी वहाँ पार्टियाँ इकट्ठी हुई थी सबका है। लेकिन बाकी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो तो उनको तय करना है, क्योंकि हम वहाँ चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, उनका समर्थन करने जा रहे हैं। जहाँ तक प्रत्याशियों का चयन है, मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, जिस बात को लेकर हम एकमत हुए हैं सब, उसमें यही है कि भाई हम किस प्रकार से देश को स्वच्छ राजनीति, स्वच्छ छवि वाले लोगों को राजनीति में आगे लाए, ये हमारा उद्देश्य है और उनका भी है, ये कॉमन है। बाकी तो जो स्थानीय मुद्दे हैं वो उनको तय करने हैं, जो वो समस्या है उनको सारी उठाना हमारा भी धर्म बनेगा। लेकिन एक बात फिर स्पष्ट करूंगा, आर्थिक स्थिति से दृष्टि से हम उतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन बाकी जहाँ तक है तन मन से उनके साथ सहयोग करेंगे। चुनाव उनको लड़ना है, सहयोग हमको देना है। समस्त भारतीय पार्टी ने जिस प्रकार से हमारा कार्यालय चलाने में और जिस प्रकार से तन मन धन से हमारा सहयोग दिया, जगह जगह प्रचार भी किया और मीडिया का प्रबंधन भी उन्होंने हमें बतलाया भी और उन्होंने करके भी बताया, उसका श्रेय फिर इस जीत का उनको भी जाता है। तो ये थे कुल्लू से नवनिर्वाचित विधायक और हिमाचल लोकहित पार्टी के अध्यक्ष महेश्वर सिंह, जिनका ये कहना था कि हिमाचल प्रदेश में समस्त भारतीय पार्टी ने पूरा सहयोग इनकी जीत के लिए दिया है और उनका जो श्रेय है जीत का, जो एक सीट पर जीती है, वो समस्त भारतीय पार्टी को ये अपना पूरा धन्यवाद कर रहे हैं, आभार उनका जता रहे हैं। और साथ ही ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो चुनाव होने हैं उसमें हिमाचल लोकहित पार्टी अपना पूरा सहयोग देगी, समर्थन देगी। कैमरा पर्सन राजीव चौहान के साथ मोहित प्रेम शर्मा, कुल्लू। खबरें अभी तक।